कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन और हेलिकल कायरलिटी से आप क्या समझते हो, और इनके मॉलिक्यूल्स में स्टीरियोकेमिकल नोटेशन कैसे अलॉट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताइए। ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन, कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन, हेलिकल कायरलिटी। ठीक है बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद कायरल एक्सिस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद कायरल प्लेन, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल शेप। तो पहले क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी विद कायरल एक्सिस। देखो भाई अब आपको ये पता है, देखो हमने एक थोड़ा आपको पहले आइडिया दिया था कि कायरल कंपाउंड मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक तो कौन से भाई, कायरल सेंटर वाले, एक कायरल एक्सिस वाले, एक कायरल प्लेन वाले, कायरल भाई अरे एक होता है हेलिकल कायरलिटी। तो इसमें कायरल सेंटर वालों का नामकरण संस्कार, बोलो भाई, रिलेटिव भी और एब्सोल्यूट भी आपने पढ़ लिया था ना भाई। कायरल सेंटर वालों का नामकरण संस्कार आर या एस कैसे करते हैं, ये बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मालूम भाई। लेकिन आपको क्या नहीं मालूम बताओ। अब मैं ये कहूं, अच्छा आपको आर एस नोमेनक्लेचर करना आता है, ये बताओ इसका नाम क्या होगा। अगर मैं ये कहूं इसका नाम बताओ क्या होगा, एच बी आर, बोलो भाई, एच बी आर और क्या है, सी एल और एफ, बताओ क्या नाम इसका भाई। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला क्या है, बिलो द प्लेन। तो हमने क्या लगाया भाई, प्रायोरिटी 1, 2 और 3। तो किस तरह की फ्लाइट है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या इसका नाम आ गया, ऐसा आ गया ना भाई, इजंट इट। और अगर ये लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला क्या होता, टुवर्ड्स होता, तो हम आंसर को उल्ट देते। लेकिन अब मैं ये कहूं इसका नाम बताओ भाई, इसका नाम बताओ, सी डबल बॉन्ड सी, बोलो भाई, एच बी आर, एच बी आर, इसका नाम बताओ भाई। अब कमाल की बात क्या है, ये कार्बन क्या है, 2 कोऑर्डिनेशन वाला, ये कार्बन क्या है, 3 कोऑर्डिनेशन। आप कहोगे एक बारी 4 कोऑर्डिनेशन तो मिल जाए फिर तो बता देंगे आर एस के। अरे भाई लेकिन ये भी तो क्या कायरल है, इसमें भी कोई सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो इसका नाम कैसे रखें भाई। भाई अब आप समझे कि वजह क्यों भाई, इनका भी तो आपको नामकरण संस्कार आपको करना आना चाहिए। ठीक है, बताओ भाई, यहां बताओ क्या हमारे पास, अब यहां पर क्या है, 3 कोऑर्डिनेशन, 2 कोऑर्डिनेशन, 3 कोऑर्डिनेशन, 4 कोऑर्डिनेशन है नहीं भाई। आप कैसे मालूम करोगे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले को बिलो द प्लेन भेज देंगे। अरे बोलो भाई, तो वो तरीका यहां पर काम नहीं करता ना। लेकिन ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका नामकरण संस्कार भाई कैसे किया जाएगा बताओ, हाउ। तो पहले देखो भाई, पहले आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये किस तरह कंपाउंड है। इनको बोलते हैं कायरल एक्सिस वाला। क्या भाई, क्यों बताओ, क्योंकि कायरल सेंटर में जो कायरलिटी है वो बताओ कैसे राइज हुई थी, एक कार्बन के अराउंड 4 रुपये हो गए थे डिफरेंट, तभी तो वहां पर कायरलिटी अराइज हुई थी भाई। अच्छा अब मैं एक सिंपल बात पूछूं आपसे भाई, तो इसको कायरल एक्सिस क्यों बोलते हैं, इसको कायरल एक्सिस क्यों बोलते हैं। मैं भाई आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, आप ये बताओ कि मान लिया हमारे पास ये है सी एच बी आर, ये दोनों क्या भाई, बोर्ड के प्लेन में, ये दोनों कहां पर है, बोर्ड के प्लेन में। ओके ठीक है ना भाई। और ये बताओ क्या है, बिलो दी प्लेन, और ये क्या बताओ भाई, अबोव दी प्लेन। और यहां कौन है, बी आर, और यहां कौन है, तो ये कंपाउंड आपको ऐसी शक्ल का नजर आ रहा है क्या,
कि ये कंपाउंड आपको भाई बिल्कुल ऐसी शक्ल का नजर आ रहा है क्या? अगर मैं इन तीनों कंपाउंड्स को, अगर तीनों कार्बन को मर्ज कर दूं तो जो तो कार्टून से भाई इसके ऊपर पत्थर पड़ता हो बिल्कुल ऐसे, है ना? तो सिमिलरली अगर मैं ये कहूं तो अगर ये तीनों में मर्ज कर दिए तो ये क्या हमारे पास, चलो व्हाइट एंड से हम क्या शो करते हैं भाई, बताओ एच, क्या भाई एच, और यहां पर कौन है भाई बी आर, कोई बात नहीं। अच्छा आप मानो भाई ये दोनों कलर क्या मान लिया, ब्लू है, ये दोनों क्या भाई ब्लू है, ओके। तो ये बताओ क्या है हमारे पास, ऐसे आ गया ना भाई। अभी ये क्या मान लिया, अच्छा ब्लू का मतलब क्या है बी आर, अरे ब्रोमीन भाई। तो बताओ क्या है एच बी आर और एच बी आर, है आपको नजर आ रहा आपको भाई? तो ये क्या है, ये क्या है एच, ये क्या है बी आर, ये क्या है बी आर और एच। तो भाई देखो दोनों ब्लू क्या है बी आर, दोनों व्हाइट क्या है। तो ये कंपाउंड बताओ इसका, इसका भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, इसको पैसे काटियो नहीं, अरे कहां पर गया, हाँ इसको आप ऐसे काट दो भाई ऐसे, नहीं इसको यहाँ पे ऐसे काट दो इस टाइप से, तो ब्लू ब्लू, अरे बोलो भाई अब इसमें ऐसे काटें तो क्या होगा, व्हाइट व्हाइट कट जाएगा भाई, इजंट इट? वो क्या हुआ ब्लू एंड ब्लू। तो क्या इसके अंदर, अरे बोलो भाई इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, तो व्हाइट व्हाइट कट गया भाई, ब्लू ब्लू, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। और ऐसे काटियो ऐसे, बताओ क्या है, इस साइड क्या है व्हाइट, साइड क्या है, तो दोनों ब्रोमीन कट गए भाई। तो हमको पता है ये क्या है CH2Br2 और इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C2V, क्या इसका पॉइंट ग्रुप C2V, इजंट इट? और ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब मैं सिंपली भाई अभी तो उसको हमने भाई ऐसे पकड़ रखा है, ये क्या, ये कौन है H, ये कौन है H, लेकिन आप इसको एक, अब यहां पर तो एज कितने यहां पर भाई, यहां पर कितने एज होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6 एज है ना भाई यहां पर। अब मैं आपको कहता हूं अब किसी भी एज से नहीं, अब अगर आप इनको इस एज से पास खींच दो, क्या भाई अगर आप इनको ये एज, अगर आप इस एज के परपेंडिकुलर इसको ऐसे खींच दो तो सब भी क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा भाई, ये वाला नहीं है आपको। लेकिन अगर आप इसको ऐसे रखो, नहीं आप इसको ऐसे रखो भाई, रख दिया, अरे भाई क्या बना दिया हमने ये, रुको 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 रुको, क्या था ये एच और बी आर, एच था और अरे यहाँ बी आर नीचे था और यहाँ कौन था बी आर, और यहाँ कौन था एच, ठीक है ना, ये एच बी आर एच। अब इसको आप सिंपली ऐसे खींच दो भाई, अब ये वाला मॉलिक्यूल ना ऐसे खींच दो, अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C2V, अभी क्या होगा पता है C2 क्या होगा भाई, कमाल देखो आप, अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C2V, अभी क्या हो गया C2, यानी एक कार्बन में से आप 3 कार्बन निकाल दो, ठीक है। तो बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या रहेगा अब C2 भाई, समझे बात, इसमें कोई पॉइंट, अब इसमें कोई भी सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है भाई, समझ गए बात। तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है ना। तो यहां पर ये आया कब है, जब मैं इस कार्बन को खींच के, मैं इस लाइन के अबाउट इस कार्बन को खींच दूं मैं और इसमें से 3 कार्बन निकाल दूं जो क्या डबली बॉन्डेड, तो अपने आप क्या बन गया, ये वाला बन गया। तो एक लाइन से नहीं आपको भाई कार्बन से क्या बनानी पड़ी, एक लाइन से नहीं बनानी पड़ी है। तो यहां पर जो कायरलिटी है, एक अकायरल कंपाउंड को, एक अकायरल कंपाउंड के सेंट्रल एटम को खींच के 3 बना दिया है एक लाइन के अबाउट, तो क्या हो गया अपने आप ये कायरल। तो फिर क्या बोलते, तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं कायरल, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं कायरल एक्सिस। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप इसको इसके अबाउट खींचते, फर्ज करो भाई आप इसको इसके अबाउट खींचते, क्या है एच है साइलेंस भाई, अरे भाई एच है बी आर है, ये ना हमारे पास, अरे बोलो भाई बताओ ये क्या है बी आर और बी आर, इसके अबाउट खींचने पर क्या हो जाएगा ये
क्या हो जाएगा ये, कायरल। लेकिन अगर आप इसको भाई आप कहोगे ना हम तो भाई इसको ऐसे खींचेंगे, इसके अबाउट खींचेंगे इसको, इसके अबाउट, कैसे भाई, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको इसके अबाउट खींचते तो बोलो भाई बी आर बी आर, ये वाला प्लेन रहता भाई और ये वाला भी रहता, नहीं है क्या आपको? तो बताओ, अब समझ गए आप भाई किसी भी लाइन के अबाउट उसको नहीं खींच सकते, ठीक है बात क्या? अंजलि नहीं है बेटा आपको? ओके, अब मुझे ऐसा करो भाई आप सारी ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे अब। ओके ओके ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे बताओ, इसमें इसको मान रहा हूं मैं कार्बन कार्बन, ये हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये, ठीक है बात। तो इसमें ये क्या है ऊपर एक, ये तो क्या है, कार्बन 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 बॉन्ड है ना। और बोलो भाई ये ऊपर क्या बताओ, एक हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन कहां बताओ, ऐसे है भाई। ये वाला तो, ये वाले तो कहां है, इस प्लेन में। डांस करवा के मानोगे भाई ये वाला प्लेन बताओ कहां है, बताओ भाई, इसमें है, ठीक है बात। तो ठीक है हाइड्रोजन ये, और ये बताओ क्या है, ये वाला ऐसे हो गया। और बी आर क्या भाई, अंडरस्टूड, ठीक है बात। बोलो भाई अब इसको ऐसे लेके आओ, नजर है आपको? अब इसको ऐसे देखो, अब ऊपर से नीचे लाइन निकालो भाई, बताओ क्या हुई? अरे ये ओपन बुक हो गया, ओपन बुक। फिर वो तो बताओ इसका बताओ क्या पॉइंट ग्रुप है, C2। भाई ग्रुप थ्योरी पढ़नी जरूरी है भाई, बिना ग्रुप थ्योरी के स्टीरियो नहीं आएगी, समझ गए बात? हो जा, आपने पढ़ी है? ओके, तो बताओ क्या है इसका पॉइंट ग्रुप, C2। तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो क्या ये कायरल है, क्या ये? तो अकायरल से कायरल बनाना, ये तो गाना सा बन गया भाई, है ना? वो क्या हो, अरे भाई वो ना, पत्थर को मोम कर दूं, ऐसा कोई गाना था वो, नहीं बता। और नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, और मैं वो परवाना हूं, पत्थर को मोम कर दूं भाई, नहीं बता आपको पुराने वो गाना भाई। तो यहाँ पर तुम कह सकते हैं भाई अकायरल को कायरल कर दो बोलो भाई अकायरल बोलकर हम क्या बना दे, कायरल बना दे भाई, ठीक है बात। ऐसे एक्सेस के अबाउट खींच दे इसको कि भाई अकायरल से क्या बन जाए, कायरल, ठीक है। तो अभी बताओ भाई, अब इसका नामकरण संस्कार हो तो कैसे किया जाए भाई, बताओ? तो इनका तो भाई, क्योंकि यहां पर कायरल सेंटर तो है नहीं, यहां पर कायरल सेंटर तो है नहीं भाई, तो इसका नामकरण संस्कार करने के लिए हमने प्रायोरिटी रूल, आपने वहीं पर वो ही रूल आपने इस्तेमाल करने यहां पर। लेकिन कैसे, यहां पर क्या होता है, एक कार्बन पे तो क्या आएंगी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रायोरिटी। क्या करना आपने भाई, इस कार्बन पे आपने सिर्फ 2 प्रायोरिटीज असाइन करनी है टर्मिनल वालों को। किसको भाई, मतलब इस कायरल एक्सिस के अलावा, कायरल एक जो, अरे भाई इनके अलावा नहीं है, यहां पर 2 ग्रुप, दो, इनको आप क्या अलॉट करो, हाईएस्ट और लोवेस्ट। और भाई हालांकि आप अगर आपने यहां पर 1 और अगर आपने यानी 4 प्रायोरिटी हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो एक एंड पे क्या होंगी, 1 और 4, और एक एंड पे क्या होंगी, 2 और 3। अब कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है भाई कि आप क्या करो, बताओ बताओ भाई, कोई जरूरी नहीं है कि आप हाईएस्ट और लोवेस्ट प्रायोरिटी इसी साइड अलॉट करो या इसी साइड, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भाई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए भाई मैंने तो एक रूल बना रखा है कि हाईएस्ट लोवेस्ट आप प्रायोरिटी हमेशा कहां असाइन करो, बताओ? बोलो भाई, आउट ऑफ प्लेन यूनिट को। तो ये हमारी क्या है, आउट ऑफ प्लेन यूनिट, और ये हमारी क्या है, क्योंकि इसके दोनों कहां पर बताओ भाई, बोर्ड के प्लेन में, और ये दोनों क्या बताओ भाई, आउट ऑफ प्लेन। नहीं बताओ पहले बड़ी भाई, यूनिट क्या आउट ऑफ प्लेन, और ये बताओ क्या है, इन प्लेन। तो बताओ क्या होगा, हम बताओ भाई, सुनो तो बेटा बताओ। तो इसको हमने क्या करना है, 1 और 4, तो इन दोनों में से बताओ ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बी आर को। तो क्या 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, isn't it? और ये बताओ क्या हो जाएगा, अब यहां पर पक्का 2 और 3 आएगी ना। अब भाई हमारे पास 2 प्रायोरिटी बची है, 2 और 3, वो कहां अलॉट करें, एच और बी आर है, तो बी आर को अपने आप क्या मिलेगी बची हुई में से 2, और इसे क्या मिलेगी 3।
इवन मैं आपको बताऊं भाई, अगर यहां पर मिथाइल भी होता ना, यहां पर क्या होता, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपने भाई बी आर को अपनी एक प्रायोरिटी देनी ना, आप इसको क्या अलॉट कर देते हो भाई, बताओ 1 और 4, और वहां पर क्या देते हो भाई 2 और 3। मतलब आप रूल क्या बना ले भाई कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी आपने कहाँ अलॉट करनी है, आउट ऑफ प्लेन यूनिट को, और भाई मिड प्रायोरिटीज आपने भाई, मॉडरेट प्रायोरिटीज आपने कहाँ अलॉट करनी है, इन प्लेन यूनिट को। ओके, उसके बाद ये देखो क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आपकी तरफ है, मतलब सॉरी भाई बात हुई, क्या लोएस्ट वाला हमसे अवे है ना, अगर लोएस्ट वाला हमसे अवे है तो जो आंसर है वो रिपोर्ट कर दो, और लोएस्ट वाला हमारी तरफ हो तो क्या करो, आंसर का उल्टा रिपोर्ट कर दो। बस ये तरीका है। तो क्या है हमारे पास ये, तो लोएस्ट वाला यहां पर क्या है, अवे है, तो क्या आएगा 1 2 3, बताओ क्या रहा हमारे पास ये एंटीक्लोक, तो क्या है हमारे पास ये एस वैल्यू, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल बोलो भाई, नहीं आना आपको ये, बताओ भाई, देखो 2 3 एक तो तरीका होता भाई, अरे भाई वो तो यहां पर क्या हमारे पास, आप यहीं से मालूम कर लो भाई, यहां पर क्या आएगा 1 और यहां पर क्या आएगा, अरे भाई यहां पर क्या प्रायोरिटी आएगी बताओ 1, यहां क्या आएगी, यहां 4 आएगी ना, तो ये 2 3, ठीक है ना भाई, और क्या बताओ भाई 4, इजंट इट। और बताओ, अब बताओ क्या आ जाएगा, तो भाई लोएस्ट वाला हमसे है ना, तो क्या गया 1 2 क्लॉकवाइज भाई, इजंट इट। बताओ भाई, तो क्या है इसका नाम, इसका नाम क्या आया आर, वेरी गुड। तो यहां पर क्या क्या हमारे पास, इन्होंने क्या किया है, बोलो भाई, अरविंद ने क्या किया है, इसको 1 4, और क्या किया इसको, अरे भाई इसको क्या किया, अच्छा पहले सेपरेट डिजाइन किए हैं हम, ठीक है, क्या है हमारे पास ये आ रहा है ना हमारे पास ये, ठीक है। और बताओ क्या है, तो भाई अब ये भाई कुछ एग्जांपल देखे इसके, ठीक है, बताओ क्या हमारे पास ये वाला, बताओ इसका नाम, बताओ क्या आएगा, बताओ इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, बताओ ये क्या हो जाएगा, अरे भाई मैंने क्या बोला था हाईएस्ट, अरे टुवर्ड्स वाले और को क्या करना उनको, तो यहां पर कौन मिथाइल लिए भाई, यहां पर कौन मिथाइल लिए, तो इसे क्या मिलेगी 1 प्रायोरिटी, इसको क्या मिलेगी 4th, तो इन पे क्या रहेगा अपने आप 2 3, तो 2 और 3, तो बताओ क्या लोएस्ट वाला हमसे भी है, तो क्या नाम आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो क्या है ये एस वैल्यू, इजंट इट। और बताओ क्या है हमारे पास, इसका नाम कर्ण संस्कार, तो भाई क्या आएगा, तो यहाँ पर कौन है Cl और Et, या मिथाइल और H, तो Cl को 1 Et को 4 और मिथाइल को 2, इसको 3, तो 1 2 3, तो क्या आ गया हमारे पास भाई 1 2 3 क्या आ गया, ये भी क्या आ गया S। अब बताओ, अब हमारे पास तो क्यों ऑप्टिकली एक्टिव एलिन, क्या भाई, अब हमारे पास क्या बताओ भाई ऑप्टिकली एक्टिव एलिन हो, ठीक है। तो हम एक बार ये वाला कंपाउंड देखते हैं, कौन सा, ये बताओ क्या आएगा, अब मैं ये वाला एलिन बोलता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, ध्यान रखिए स्पीरो कंपाउंड भी ऐसे आएंगे, और ये कौन है Br, ये कौन है, यहां कौन है मिथाइल, और यहां कौन है H, अब यहां कौन मान ले Br, और यहां कौन मान लिया Cl। अब बताओ भाई, तो आपने क्या बोलना है, हाँ BrCl CH3H, BrCl CH3H, बताओ क्या करना है, पहली और आखिरी प्रायोरिटी, बताओ कहां रखना भाई, यहां पर तो फर्स्ट 4th, ये क्या हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, आपको हो गई H को थर्ड प्रायोरिटी, अरे भाई क्योंकि यहां पर हाईएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, रिजर्व्ड है किसके लिए, आप इनको यहां भी अलॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपने इसे घुमाना पड़ेगा ताकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला क्या हो जाए अवे फ्रॉम अस। अरे बोलो भाई इससे बेटर क्या है, आप हाईएस्ट लोएस्ट कहां असाइन कर लो, आप यहीं पर असाइन कर लो, नहीं है क्या आपको, तो फर्स्ट और 4th और सेकंड और 3rd। अब बताओ भाई आंसर क्या है इसका 1 2 3, क्या आ गया
आर आ गया। लेकिन बताओ क्या है ये भाई, आर आ गया ना, लेकिन क्या है लोवेस्ट पेट अभी है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा एस। नहीं है ना आपको ये, तुम क्या बोलेंगे भाई, तो क्या है हमारे पास ये नजर आ रहा है आपको सबको, एस आइसोमर, इजंट इट। अब बताओ क्या है ऑप्टिकली एक्टिव स्पीरेन, क्या भाई बताओ इसका नाम कैसे रखोगे, इस स्पीरेन का नाम कैसे रखो भाई। ध्यान रखियो ये वाला प्लेन में है, ये वाला क्या भाई प्लेन में, ये वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो ये जो बी आर, तो ये बी आर एम क्या है प्लेन में, और ये क्या है आउट ऑफ प्लेन। तो बताओ भाई प्रायोरिटी कैसे आएंगी बताओ इसको भाई, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा सेकंड, थर्ड, और ये क्या हो जाएगा भाई फर्स्ट फोर्थ कहाँ लगानी है आउट ऑफ प्लेन में भाई। ये अद्भुत तकनीक भाई मन बहुत अच्छी लगती है, सही नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो आउट, तो भाई लोवेस्ट वाला अवे है ना, तो क्या नाम इसका 1 2 3, क्या है हमारे पास आर। लेकिन इसको उल्टा करना है क्या, क्यों भाई, भाई ऑलरेडी क्या है ये अवे फ्रॉम, तो क्या इसका नाम आया आर आइसोमर, आ गया ना भाई। क्या अच्छे अच्छे डायग्राम बना रखे हैं बताओ भाई, और क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको भाई कार्ल एक्सिस के बारे में आपको पता लग गया कि नहीं आपको, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास क्या भाई कार्ल प्लेन, अब हमारे पास कार्ल प्लेन। अब भाई ध्यान रखो कार्ल प्लेन का मतलब ये नहीं होता आपको, कायरल भी और प्लेन भी भाई, ये प्लेन सिमेट्री प्लेन नहीं है भाई, सिमेट्री प्लेन होता तो कायरल नहीं होता ये भाई। मैंने बोला कायरल प्लेन, इसका मतलब क्या है एक प्लेन तो है लेकिन वो कायरल नहीं है, सॉरी अरे प्लेन तो लेकिन वो सिमेट्री प्लेन नहीं है। अगर वो सिमेट्री प्लेन होता या प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो कायरल होता ही नहीं वो मॉलिक्यूल भाई। यहां पर क्या है एक ऐसा प्लेन जिससे कायरलिटी अराइज हो रही है। ओके, आप इसको ऐसे मान सकते हो भाई। मैं आपसे एक बात पूछूं, मान लिया हमारे पास ये एक कंपाउंड है, फर्ज करो हमारे पास ये कंपाउंड है भाई। ओके, अरे बोलो भाई अब इसकी कार्बन चेन आ रही है, अब यहां पर भाई हवा में तो डायग्राम बनेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे शो कर देता हूं, बात आपको पहले पड़ेगी। अरे बोलो भाई ये CH2 की चेन है, नहीं आपको, अरे भाई ये चेन ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे है वैसे तो, ठीक है बात। लेकिन भाई इसको हम क्या नहीं बोल सकते, लेकिन भाई यहाँ पर ड्रॉ तो ना हो नहीं, तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, मैं इसको थोड़ा मैंने थिक कर दिया। इसका मतलब बताओ क्या है कि ये क्या है, ये हवा में है। अगर बोर्ड के प्लेन में कौन है ये रिंग, तो ये चेन कहाँ बताओ हवा में। ओके, तो बताओ भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, सारी बात आती पॉइंट ग्रुप के ऊपर। बताओ क्या होगा C2V, क्या हो जाएगा इसमें ये वाला प्लेन है कि नहीं है, इसमें ये वाला क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इजंट इट। अब बताओ भाई, लेकिन मैंने यहां पर सिंपली इस प्लेन में, इस रिंग के प्लेन में यहां पर सिर्फ एक BR लगा दिया, सिर्फ एक BR। ओके, अब बताओ क्या इसमें अब क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब खत्म हो गया ना तो ये पहले तो ये भी था और ये भी था, अब ना तो ये और ना ही ये वाला भाई। बताओ क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर कायरलिटी, यहां पर तो कोई भी क्या नहीं कायरल सेंटर, यहां पर एक भी क्या नहीं कायरल, लेकिन उसके बावजूद क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ वजह क्या इसकी, क्या भाई, क्योंकि आपने क्या किया है इस प्लेन में एक ग्रुप अपने बदल दिया भाई, तो क्या होगा अपने आप ये कायरल, इजंट इट। तो क्योंकि इस प्लेन में ये ग्रुप अटैच करने से क्या हुआ ये कायरल, तो उसका नाम ही क्या हो गया कायरल प्लेन। बात आपको पहले पड़ेगी। अब आप कहोगे इनका नामकरण संस्कार भी कैसे होता है, तो सवाल ये उठता है ना कि उनका तो हमने नाम रख दिया, ठीक है। अब इनका नाम बताओ भी कैसे रखा जाएगा। तो आप बताओ भाई ये जो एटम है कौन सा भाई, ये वाला एटम,
अब बताओ ये तो क्या हमारा कायरल प्लेन, ये कार्बन, ये सब बताओ क्या है? अरे भाई ये सारे कार्बन कहाँ हैं? प्लेन में। प्लेन से ऊपर कार्बन कौन सा? पहला कार्बन ये वाला है ना, इसको बोलते हैं पायलट एटम। क्या बोलते इसको भाई? पायलट एटम, पता आपको? ओके वेरी गुड। तो ये क्या हमारा भाई पायलट, जैसे नहीं पायलट भाई ऊपर से नीचे देखता है। अरे भाई जहाज में से, तो सिमिलरली भाई हमने क्या करना है, हमने अपनी एक आंख निकाल के और यहां रख देनी है, समझे बात? ताकि भैया नहीं तो अरे बोलो भाई, यानी हम इसको यहां से देखेंगे इस मॉलिक्यूल को ध्यान से, ठीक है बात? तो जमीन पे क्या नजर आएगा? मान लिया भैया हम ये बताओ, अगर भाई ये क्या है पायलट एटम भाई, तो ये चीज हवा में है ना, तो आप भाई यहां से देखो भाई, मतलब इस चेन में से इस कार्बन को हटाओ और अपनी आंख निकाल के यहां रख दो भाई, बताओ आपको पहले पड़ेगी। और देखो इसको भाई क्या नजर आता है आपको? ओके बताओ, तो बताओ जस्ट नीचे में क्या नजर आएगा? ये वाला कार्बन है ना, इसको बोलो एक। ओके अब चलो भाई नीचे, इसको बोलो दो। यहां नहीं पता आपको? कोई नहीं, एक दो यहां, तीन ठीक है। अरे जब भाई गेहूं वगैरह बेचते हैं ना, गेहूं या सरसों भाई, किसान जब गेहूं सरसों बेचते हैं, ठीक है, तो आपको ना पता जब नहीं आड़ती वगैरह आते हैं, तो उसको उसके भाई गिनती करते हैं जो ड्रम्स होते हैं, ठीक है, तो उसको वो भाई मेरी दादी नहीं है, मेरी दादी को मेरी दादी अनपढ़ है, लेकिन ऐसे याद रखती है एक आके एक जालिया ड्राम कहीं ज्यादा ड्राम नहीं भर ले, पता होगा ना आपको, ताकि पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। दो यहाँ, ठीक है, तीन ओके। एक और था जो 10,000 10 एक दो ध्यान नहीं मुझे, उनकी अलग गिनती होती भाई। तो एक दो या एक दो हो गया भाई। अब बताओ तीन इस साइड चलना है, किस साइड चलना है? अब भाई यहां पर आओगे तो ये कार्बन क्या है? एक हाइड्रोजन और दो कार्बन से। भाई ये क्या है? एक हाइड्रोजन और दो कार्बन से। लेकिन ये क्या है? दो कार्बन से और एक आगे भाई एक ब्रोमीन से। तो हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इस कार्बन को। किस कार्बन को? बीआर वाले को भाई। तो देखो ये, तो आपने क्या करना है? आपने पायलट एटम की जगह से देखना है इसको, ठीक है बात? अब देखो आपको किस तरह की फ्लाइट, आपको जमीन पे कार्बन का पैटर्न कैसा नजर आता है। तो एक दो तीन, हम कहां चल रहे हैं बताओ भाई? इस साइड। अरे भाई एक दो तीन, कहां मुड़ गए भाई? इस साइड। तो क्या हुई? एस। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और इसका एनहांसमेंट कैसे बनाएंगे? इस चेन को फ्लिप कर दो, साइड से ले आओ। क्या भाई? अरे भाई इस चेन को क्या करो? बोर्ड को साइड से ले आओ, तो क्या बनेगा इसका? एनहांसमेंट। कार्बन सेंटर वालों का आइसोमर कैसे बनता है? दो ग्रुप एक्सचेंज करके। कार्बन एक्सेस वालों कैसे बनेगा? किसी एक एंड पे ग्रुप क्या कर दो? एक्सचेंज। क्या बन जाएगा? एनहांसमेंट। तो कार्बन प्लेन वालों का कैसे बनेगा बताओ? बोलो भाई, इस चेन को फ्लिप कर दो। नहीं आएगा आपको? अच्छा बताओ इसका नाम बताओ क्या होगा? अब बताओ, ये बताओ पहले क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ना भाई। इसका पॉइंट ग्रुप क्या? C2V है। एक यहां पर कुछ भी जुड़ती क्या बन जाएगा ये? और ये बताओ हमारे पास यहां पर क्या है? पायलट एटम। अरे बोलो भाई, अब इनका भाई नामकरण संस्कार देखो आप, बताओ। इसको हम भाई यहां से देखते हैं, इसको यहां से बताओ। तो भाई हम इसको यहां से देख रहे हैं, ओके। अरे भाई इसको हम इसको टॉप डाउन देख रहे हैं भाई। तो ये क्या हमारा? तो हमको क्या नजर आ नीचे? ऑक्सीजन भाई, जरूरी कार्बन हो। एक दो और तीसरा ये होगा ना भाई। अरे सेल नहीं, यहां पर लिखा हुआ है साइड में ये, लेकिन ये कार्बन है। ये क्या है? तीन के लिए, इसके लिए है। तो एक दो तीन, क्या बन गई ये? एंटी। तो क्या बताओ हमारे पास? ये एस आइसोमर। नहीं है ना आपको ये? अरे बोलो भाई, ठीक है। अब बताओ भाई, बताओ। अब ये बताओ हमारे पास क्या? बताओ भाई, अब ये एन सा कंपाउंड्स हैं, इनका बताओ। ये बताओ क्या है हमारे पास? इसका नाम रखियो, इस कंपाउंड का आप RS नाम रखियो भाई। कौन से कंपाउंड का? मान लिया ये कंपाउंड है, ओके।
बताओ भाई। अरे मान लिया ये एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर लगाओ क्या? हाँ, एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है, तो एक सल्फर यहाँ है भाई और एक सल्फर यहाँ है, और ये ऊपर से चेन है इसकी, ठीक है बात। तो ये क्या है? दो पायलट एटम। तो आप पहले इसको यहां से देखो भाई, तो क्या नजर आया आपको? नीचे एक सल्फर, तो एक दो, अब यहां चले कि यहां चले? इस साइड भाई। तो क्या है हमारे पास? ये एक दो तीन क्या है हमारे पास? एंटी है ना भाई, क्या बताओ? ऐसा है आपको। फिर भाई हम ये लेते तो तब ये आता कैसे भाई? एक दो तीन, अब बताओ क्या है? एस, इजंट इट? ओके, तुम इनको आप आराम से पढ़ लोगे ना। अब बताओ क्या है? कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल शेप। अब आपने देखना भाई कि हेलिकल शेप की वजह से कायरलिटी कैसे अराइज होती है। अब आपने पढ़ना है ये, ठीक है, कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल शेप, ठीक है। भाई मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, ये आप ही बताओ भाई, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है भाई, हमारे पास ये एक कंपाउंड है, बताओ भाई, ओके, अरे बोलो भाई। भाई हमारे पास एक कंपाउंड है ना, ठीक है, तो इसको आप ये बताओ भाई, अगर हमने यहां पर दो बल के ग्रुप जोड़ रखे हैं, आर और आर डैश, और ये सब प्लेन में, सब क्या भाई? ये प्लेन में है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव है? ऑप्टिकली। मान लिया यहां पर ये एच है, मान लिया यहां पर आर और आर डैश क्या मान लिया? हाइड्रोजन है। बोलो भाई, नहीं समझे बात? और ये पूरा सिस्टम क्या हो? प्लेनर। तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा ना। लेकिन अगर ये मान दोनों क्या बल्कि ग्रुप्स, क्या है? बल्कि ग्रुप्स, और ये भाई एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो क्या होगा भाई? तो इसको आपने पकड़ा भाई, और एक इसको भाई, और इनको हमने ऐसे कर दिया। कैसे भाई? इजंट इट? अरे इसको ऊपर कर दो, इसको क्या कर दो? नीचे कर दो। तो जब ये इस आर को खींचेंगे तो ये पूरा पतरा वो थोड़ा भाई ऊपर की तरफ नहीं, वो कस जाएगा। अरे बोलो भाई, और ये तो क्या हो जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा। तो बताओ, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ, इजंट इट? और ये बताओ क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो हमारे पास एक भाई एक हेलिक्स नहीं बन गया क्या? बताओ, क्या भाई हमारे पास क्या बन गया? एक हेलिक्स, ठीक है। अब इसका पता है आपको पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? C2। क्या हो गया भाई? ऊपर से नीचे लाइन है C2, तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो गया नहीं भाई? पहले इसका पॉइंट ग्रुप क्या था बताओ? C2 भी, अगर ये प्लेनर होता। अब इसका बताओ पॉइंट ग्रुप क्या है? C2। तो ये कैसे अराइज हुई है ऑप्टिकल एक्टिविटी बताओ? इसके हेलिक्स में कन्वर्ट होने के बाद। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल कायरलिटी, इजंट इट? तो आप मुझे बताओगे आपको इसका भाई, इनका अब ऐसी शक्ल के कंपाउंड्स का नाम कैसे रखते हैं? ऐसी शक्ल के कंपाउंड्स का भाई नामकरण संस्कार कैसे होता है? तो बहुत सिंपल है भाई। आप ये बताओ, एक चींटी यहाँ है, एक चींटी कहाँ पर भाई? यहाँ पर है, ठीक है बात। तो वो चींटी अगर यहाँ से इस साइड पे जाना चाहे तो उसको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी कि उसको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी? बताओ। अरे भाई ये सीढ़ियाँ मान लिया, तो ये उतर नहीं रही क्या? ये ऐसे नहीं हो गया, देखो, बोलो भाई, ऐसे नहीं हो गया ये भाई? यहाँ पर है। अरे भाई आपकी तरफ कौन सा ग्रुप है? आपकी तरफ ये ग्रुप है, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो क्या हुआ भाई? ये ग्रुप की तरफ है, तो ये ऐसे नहीं है चींटी भाई? भाई देखो ये, अरे भाई ये ग्रुप आपकी तरफ, ये ग्रुप मेरी तरफ है, तो कहाँ पर आएगी? तो क्या ये? तो ये कैसे ट्रैवल कर रही है चींटी? ये चींटी कैसे ट्रैवल कर रही है?
आपने क्या मानना है कि जो साइट आपकी तरफ हो ना, चींटी ने फ्लाइट वहां से शुरू करनी है भाई। ओके, चींटी ने दौड़ भाई यहां से लगानी है। ओके, तो यहां से यहां पर तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका नाम क्या हो गया एस। अरे तो आपको भाई अगर ये चींटी भाई अगर यहां से शुरू करती तो, अरे यहां से शुरू करती तो इसको भाई मैं ही साइड से देखता ना। अरे बोलो भाई अगर ये चींटी यहां से शुरू करती है तो यहां पर आएगी, और यहां से भाई मुझे क्या नजर आएगा, भाई मुझे भी क्या नजर आ रही है एंटी। आपको क्या लग रही है, चींटी भाई आपकी तरफ उड़ती हुई आ रही है, तो आपको क्या लग रही है भाई, चींटी आपकी तरफ उड़ते हुए नहीं आनी है, चींटी आपसे दूर जानी उड़ते हुए। तो अगर आपके साइड ग्रुप ये है तो चींटी ने भी फ्लाइट यहां से शुरू करनी है, तो क्या होगी आगे जाएगी ना एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ भाई अगर यहां से शुरू करता है आपको क्या नजर आ रहा है, अरे यहां से शुरू किया है, यहां से शुरू किया है एंटी, भाई मुझे क्या नजर आएगा पता है एंटी। तो भाई इसको आप किसी साइड से आप इसको चेक कर लो, फ्रंट से या रियर से, दोनों बार क्या आएगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज फ्लाइट। ओके, तो क्या इसका नाम, तो क्या है इसका नाम क्या हो गया, बोलो भाई इसका नाम क्या हो गया। और मैं आपको बताऊं यहां पर मैं बताऊं आर और एस की, क्योंकि यहां पर नहीं है हेलिकल कंपाउंड में आर और आर, हालांकि आप इसको आर बोल सकते हो और बोलते हो क्या इसको आर ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और नोमेनक्लेचर काफी पॉपुलर है, एम और पी। क्या, अरे जैसे सिस और ट्रांस को क्या बोल देते हैं, सिस ट्रांस जेड ई नहीं बोलते क्या। तो सिमिलरली भाई इनमें आर और ऐसे क्या बोल देते हैं एमपी। क्या भाई, मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है। बताओ क्या है हमारे पास ये, हाँ तो भाई आर एस एम पी, ये क्या रहा बताओ ये, अरे नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या भाई, अरे भाई ये क्या है हमारे पास एम आया है नहीं, एस आया था नहीं भाई, एस आया था, तो ये क्या है ये आर एस पी एम। क्या भाई आर एस पी एम, इजंट इट, बोलो भाई एम पी नहीं पी एम, तो क्या बताओ ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे एम और आर क्या बोलेंगे पी, आगे नहीं आपको। तो बताओ बताओ भाई हमारे पास ये बताओ क्या जाएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई अब यहां बताओ क्या है, ये वाला बताओ एंड क्या है नीचे, और ये वाला एंड बताओ कहां पर भाई ऊपर है। तो अगर हम यहां से ट्रेवल करें तो बताओ हम कहां पर जाएंगे, नीचे की तरफ। तो क्या ये भाई किस तरह की फ्लाइट है क्लॉकवाइज, तो उसका नाम क्या आएगा आर, इसका नाम क्या पड़ेगा पी आइसोमर, क्योंकि हमने बोला था कि आर और एस बताओ यहां पर क्या होते हैं पी एम। आ गया आपको ये। अब बताओ भाई मैच द फॉलोइंग्स, ये बताओ भाई, क्वेश्चन भाई नेट में आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में, जून 2011 में आ रखा भाई, ठीक है। बताओ क्या है भाई, 3 कंपाउंड दे रखे हैं, कंपाउंड ए तो ये है, नजर आ गया। बताओ क्या है कंपाउंड, बाइफिनाइल डेरिवेटिव। बाइफिनाइल डेरिवेटिव क्या होते हैं बताओ, कायरल एक्सिस वाले कौन से होते हैं, बोलो भाई। ये हमारे पास क्या एक ऐसा कंपाउंड भाई, इजंट इट। और एक बताओ क्या हमारे पास, बताओ ये वाला हमारे पास क्या है हेलिकल कायरलिटी, तो कंपाउंड ए भी सी है ना, अरे बोलो। तो कहता भाई अब कॉलम 2 में क्या है कायरल सेंटर, कायरल एक्सिस, और क्या बताओ कायरल प्लेन एंड हेलिकल कायरलिटी। तो कौन किससे मैच करता है, तो देखो हम तो श्योर हैं कि इसमें तो पक्का क्या है कायरल। भाई इसमें मान लिया आप इसकी ज्योमेट्री नहीं बना पा रहे, मान लिया आप इसकी ज्योमेट्री नहीं भी बना पा रहे भाई, तो भी कोई बड़ी बात है भाई, आप इसकी ज्योमेट्री नहीं भी सोच पा रहे, आप ये तो आपको पता है पक्का क्या कायरल एक्सिस, और ये पक्का तो क्या हेलिकल कायरलिटी। तो ए तो किससे बिलोंग करना चाहिए 2 से, और सी 4 से भाई, तो ए सेकंड से और सी 4th से, तो ए सेकंड से सी 4th से, कहां है सिर्फ ए सेकंड से और सी 4th से, सिर्फ एक ही में है, तो बी अपने आप क्या बताओ भाई 3rd से। नहीं आएगा आपको, अब बोलो तो क्या है ये भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है पार्ट सी में 4 नंबर में, आ गया आपको। अब बताओ ये भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, ओके। बताओ ये क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, ये बताओ भाई इस मॉलिक्यूल के बारे में सही स्टेटमेंट बताओ कौन सी है। भाई यहाँ पर देखो 2 कंपाउंड बना रखे हैं यहाँ पर,
भाई इस कंपाउंड के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है, बताओ क्या हमारे पास। अरे बोलो भाई, हमारे पास ये आ गया ना, बताओ और क्या है। और यहाँ तो आमने सामने क्या दो, बी आर। अब यहां बताओ दो क्या हमारे पास, बी आर। अरे बोलो भाई, और ऊपर ही बताओ क्या हमारे पास, एक ऊपर भी क्या भैया, क्या बेंजीन रिंग है। ओके, तो बताओ पहले बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C2। भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या है ऊपर से नीचे, C2 होएगा, इजंट इट। तो बताओ भाई अब क्या क्या ऑप्शन है। द मॉलिक्यूल इज कायरल एंड पोजेसेस ए कायरल प्लेन। ठीक है भाई, पक्की बात, क्या मॉलिक्यूल कायरल तो है ही है, क्योंकि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C2, कोई सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। और कायरल प्लेन इसके अंदर, बिल्कुल, कौन सा भाई, क्योंकि इसको हम क्या मान लेंगे, पायलट एटम। तो 1 2 और 3 कहां पर जाएंगे हम भाई, वो तो कहां पर जाएंगे, एक भाई एक बेंजीन रिंग यहाँ है, तो एक तो बी आर यहाँ है और एक बी आर यहाँ है। तुम कहाँ यहाँ से देखो भाई, तो यहाँ पे हमें तो यहाँ पर क्या नजर आएगा, एक कार्बन। अरे ये कार्बन फिर क्या है, सेकंड, फिर हम यहाँ जाएंगे साइड। तो 1 2 3 क्या है ये, क्लॉकवाइज, क्या भैया, आर। और यहां से हम देखे तो क्या है, यहां से हम देखे क्या नजर आएगा हमको, ये वाला कार्बन। तो 1 2 3, अरे भाई ये वाला कार्बन साइड चलना पड़ेगा हमको, तो यहां से भी क्या आता है, क्लॉकवाइज, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, पक्का आ गई नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।